with the important properties and how they are varying. Okay, so firstly, we before starting we should know कि atomic structure क्या होता है. So we should know कि everything in this world is made up of atom. Like we are sitting on a chair, जो table है, books है, pens है, pencil है, everything is composed of atoms, and these atoms are the building blocks of all matter. नाउ जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के सेंटर में होगा एक न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस न्यूक्लियस इज composed ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं, जिनके पास नो नो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. एंड देन these protons and neutrons मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एटम्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सराउंडिंग दिस न्यूक्लियस आर दी particles which are known as electrons, and electrons are negatively charged. So this is the structure of an atom. Now what happens is कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो in most cases what it is कि the charge is balanced because each atom contains equal number of protons and electrons. But some cases में ये होगा कि atom will lose or gain one or more electrons and will have an overall electrical charge. So these atoms will be known as ions. Now ions में भी here you should know कि जो positively charged होंगे those will be the cations, and जो negatively charged होंगे वो होंगे anions. So this is just a rough idea about the atomic structure. नेक्स्ट वी शुड नो कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है. सो टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, हमने देखा कि एटम से ही हमारे पास जो भी मैटर है वो सब बन रहा है. नाउ व्हाट मॉलिक्यूल इज कि जब टू और मोर एटम्स विल बी हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इनके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है. सो दीज आर फॉर्मिंग अ वाटर मॉलिक्यूल. Now water का formula you know it is H2O. So यहाँ पर you can see there is one oxygen and two hydrogen, and these together are forming the water molecule. Now one thing what you should see here is कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज सॉर्ट ऑफ वी शेप्ड. ओके, इन्वर्टेड वी कह सकते हैं हम, या उसको डजेंट मैटर, द बोथ द हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो. यहाँ पर ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो नाउ वाई इट इज़ कि साइड में ना प्रेजेंट होकर ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या वी शेप में प्रेजेंट हो रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स ओवर है. ओके, देर इज अ रिपल्शन फ्रॉम दीज लोन पेयर्स, एंड सो यहाँ पर एक बेंड ज्योमेट्री हम देख सकते हैं. और इसके बीच में एंगल यू शुड नो बिटवीन टू हाइड्रोजन, हियर इट इज 105 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट पोलैरिटी की जब हम बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ क्या हो रहा है, यू कैन सी कि जो ऑक्सीजन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. ओके, एंड जो हाइड्रोजन है दोज आर पॉजिटिवली चार्ज. सो इस बैंड ज्योमेट्री के कारण क्या हो रहा है कि देर इज एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन पार्ट एंड देर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन पार्ट. सो दिस इज गिविंग द मॉलिक्यूल अ पोलैरिटी. एंड सो इट इज़ कॉल्ड कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाईपोलर होते हैं. ठीक है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. सो दिस इज अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी. नाउ इंटरकनेक्शंस विद द मॉलिक्यूल, व्हाट हैपेंस इज कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. यहाँ पर इफ़ यू कैन सी कि जैसे यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ और ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो व्हाट हैपेंस, दिस नेगेटिव पोल is attracted towards this positive pole. So water molecules have polarity, so they are orienting this way related to each other. जिसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एरिया जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है नेगेटिव एरिया, जो कि चार्ज नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन की तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज जो कि हाइड्रोजन की तरफ. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है ना. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है ये बहुत ज़्यादा वीक होती है जो इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है कोवेलेंट बॉन्डिंग.
यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है विद अदर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल था, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बट विद इन दिस मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस हाइड्रोजन वन इज वीकर। ओके, सो दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि वाटर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरकनेक्ट हो जाता है इजीली। ओके, नाउ हेयर वन मोर थिंग यू कैन सी इज कि वी हैव दिस डायग्राम वेर इन वी हैव NaCl forming this bonding with the water molecules. Okay, so this will come under this heading water the universal solvent. So क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ अपने आप में ही स्टिक नहीं होते हैं, दे जो दूसरे पोलर कंपाउंड्स हैं उनके साथ भी वो ऐसे बॉन्ड्स बना देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। सो NaCl में क्या हो रहा है कि इट इज़ हैविंग दिस Na plus and Cl minus. So we are having positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions. तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हो जा रही है। एज यू कैन सी दिस वॉज द पॉजिटिव साइड ऑफ द हाइड्रोजन, जहाँ पर हमारे पास पोल था पॉजिटिव पोल। ओके, सो दीज ऑल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू Cl माइनस, एंड हेयर जो ऑक्सीजन है नेगेटिव पोल्स जो ऑक्सीजन के थे दोज आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद सोडियम। सो दिस वे व्हेन NaCl इज प्लेस्ड इन वाटर, तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्डिंग है सोडियम क्लोराइड और आयंस की वो कम होकर वो ब्रेक होते हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद the oxygen and hydrogen, so they are getting easily dissolved in water molecules. You can see this कि हमने NaCl पानी में डाला एंड किस तरह से Cl is getting attracted to this these hydrogen, the positive or we can say the positive pole of the molecule, and कैसे sodium is getting attracted to the negative pole. ओके, सो दिस इज अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। वी सॉ कि बैंड ज्योमेट्री है उसकी, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर्स हैं जो रिपल्शन करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी गेट दिस वी स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन उनकी पोलैरिटी हो रही है कि यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है यहाँ इस साइड पर, एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो ये डाइपोल बना रहे हैं। एंड देन इंटरकनेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड ऐसे करके सब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एंड इंडिविजुअल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है, एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हम जैसे NaCl हमने एग्जांपल लिया तो वो इजीली उसमें डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज those are again getting attracted to its negative and positive poles, ठीक है, पोलैरिटी के कारण। मूविंग अहेड टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सो स्टार्टिंग विद द थर्मल प्रॉपर्टीज। सो थर्मल प्रॉपर्टीज में आएगा हीट, टेम्परेचर एंड चेंजेस ऑफ स्टेट। सो हीट की जब हम बात करेंगे तो हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एंड उसी एनर्जी ट्रांसफर को हम हीट बोलेंगे। नाउ हियर यू शुड नो कि जो हीट होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो दिस टोटल इंटरनल एनर्जी का जब ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट वील कॉल एज हीट। एंड नेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट temperature, so we should know कि temperature is direct measure of the kinetic energy। यहाँ पर we were talking about kinetic and potential both। यहाँ पर it is the direct measure of average kinetic energy of the molecules making up the substance। so temperature change होगा जब heat energy add होगी या remove होगी। हीट एनर्जी ऐड होगी या रिमूव होगी तो टेम्परेचर चेंज देखा जाएगा। अगर हीट एनर्जी रिमूव हो जाएगी तो टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, एंड अगर हीट एनर्जी बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, देन वी हैव दीज प्रॉपर्टीज विच आर दी चेंजेस ऑफ स्टेट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर वाटर्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास हीट एनर्जी थी जो हमने सॉलिड में डाली तो वो मेल्ट होकर लिक्विड हो जाएगा। हीट एनर्जी डालने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो जो सॉलिड था वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। सो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट।
ओके। नाउ इफ हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम द लिक्विड तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो जो था वो सॉलिड रह जाएगा। सो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ हमने जो हीट एनर्जी है वो लिक्विड में ही डाली, ठीक है, और जो ऑलरेडी जो हमारे पास लिक्विड था उसमें हमने और हीट एनर्जी डाली तो और टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। सो टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग विल अकर, सो this will be the boiling point. Now, if again the heat energy is removed from the gas, it will condense to a liquid and हीट एनर्जी हमने रिमूव कर दी, टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो गैस थी वो कंडेंस होकर लिक्विड बना देगी। सो टेम्परेचर एट विल कंडेंसेशन विल अगर, इट विल बी द कंडेंसेशन पॉइंट। Next, what is heat capacity and specific capacity? Heat capacity is amount of heat which is required to raise the temperature of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी भी कोई भी बॉडी है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, सो दैट विल बी द हीट कैपेसिटी। नाउ सब्सटेंस जिनकी हीट कैपेसिटी हाई होती है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब या लूज करेंगे हीट को, एंड टेम्परेचर चेंज बहुत ही स्मॉल होगा। और सिमिलरली जिनकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो कम अब्जॉर्ब या लूज करेंगे, ओके, कम क्वांटिटी। सो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास जो होगी, when we are talking about heat capacity we are talking about amount of heat energy required to raise the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे या स्पेसिफिक हीट बोलेंगे तो दैट विल बी द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। जब हम हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास लेंगे तो दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे इट इज़ वेरी हाई, ओके। देन वाटर्स लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इफ़ यू हैव, ये हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ओके, जो छुपी हुई है। सो व्हेन वाटर अंडरगोज अ चेंज इन इट्स स्टेट, जैसे आइस मेल्ट कर रही है या वाटर फ्रीज हो जा रहा है या वाटर बॉयल हो जा रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बहुत सारी हीट अब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। हमने देखा कि जहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि हम हीट दे रहे थे, जैसे हमने सॉलिड में हीट दी तो वो मेल्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट होने में, तो हमने यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब कराई, या हमने जब उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया तो हमने हीट रिलीज करी। जो भी, जब हम वाटर के स्टेट चेंज करने के लिए हम जब भी हीट को अब्सॉर्ब या रिलीज कर रहे हैं, सो यही अमाउंट जो है ऑफ हीट दैट इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज इज द लेटेंट हीट विच इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट, ठीक है। एंड इट इज रिलेटेड टू वाटर्स अनयूजुअल हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की यहाँ पर हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव दिस high latent heat, okay. And then we have the concept of water's density. So density की जब हम बात करते हैं तो density is mass per unit volume, mass upon volume we write it, okay. So it is related to how tightly the molecules or ions of substance are packed together. अगर बहुत सारे molecules हम देख सकते हैं एक साथ जुड़े हुए हैं किसी छोटी वॉल्यूम या जगह में, सो वील से कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बट यही मॉलिक्यूल्स जब दूर 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 होते हैं सो वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है। सो टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर ऑल अफेक्ट द वाटर डेंसिटी। ये भी होता है कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। वी सी इट कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि कोल्ड एयर सिंक्स, बाय कोल्ड एयर सिंक्स बिकॉज उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक साथ एक ही वॉल्यूम में पैक हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जा रहे हैं एंड डेंसिटी कम हो जा रही है। सो यहाँ पर ये कंसेप्ट आया है कि डेंसिटी जो है इट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज कर लेते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस। सो दिस श्रिंकेज बाय कोल्ड टेम्परेचर्स इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर यू विल सी, वी हैव रेड दिस मैनी अ टाइम कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। नाउ यहाँ पर एक वायलेशन हो रहा है लॉ का, एंड यू मस्ट थिंक कि वाई दिस इज हैपनिंग।
सो सी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि इट इज़ ट्रू कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए एंड बी में वी हैड 15 and 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं हमारी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। सो एट नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। बट what happens next is कि slowly the density again decreases। पर हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, है ना? हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया था तो यहाँ पर भी डेंसिटी बढ़नी ही चाहिए थी। मॉलिक्यूल्स की पैकिंग टाइट ही होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर यू कैन सी जो मॉलिक्यूलर पैकिंग है वो भी दूर दूर होती जा रही है एंड डेंसिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। सो दिस इज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ओके, सी यहाँ पर हमको पता होना चाहिए ये कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट दिस इज शोइंग द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ वन which is at 1 gram per centimeter cube, which is at 4 डिग्री सेल्सियस। सो इस 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है हमारी डेंसिटी फिर से डिक्रीज होती जाती है। ओके, एंड you can read this as pure water goes to 4 degrees Celsius, its density increases. From 4 degrees Celsius down to 0 degree, its density decreases. In other words, the water stops contracting and actually expands. So the result is that ice is less dense than water. So ice floats on water. One more question कि why ice floats on water is because of this unusual behavior of water. यहाँ पर वी शुड सी दिस ऑल्सो कि इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर एडिंग द डिजॉल्व सब्सटेंस विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि जो आइस फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब भी हम पानी में डिजॉल्व सब्सटेंसेस ऐड कर दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ी इनहिबिट हो जाएगी, जिसके कारण हम इजीली आइस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द डिजॉल्व सब्सटेंसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो इंक्रीज, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को सो वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे और इसी कारण इनहिबिट हो जाएगा आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। सो दिस ऑल्सो यू शुड नो कि इंक्रीजिंग प्रेशर एंड एडिंग ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। ये जो हमने देखा था कि यहाँ पर आके 4 डिग्री पर मैक्सिमम डेंसिटी आ रही थी, तो हो सकता है कि वो हमारे पास अभी और आगे जब टेम्परेचर कम हो तब जाके आए, बिकॉज ऑफ एडिंग इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर और एडिंग ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस। ओके, सो दिस इज इट इन वाटर। यू शुड नो कि वाटर मॉलिक्यूल की बैंड स्ट्रक्चर क्यों है। आई थिंक ओनली दिस इज द थिंग वो है। एंड एक और चीज़ की पोलैरिटी बना रहा है वो, जिसके कारण वी आर सीइंग कि वाटर मॉलिक्यूल में सब इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो एंड अलॉन्ग विद दैट वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो जैसे यहाँ पर हमने NaCl का एग्जांपल दिया गया उनके साथ भी इट इज़ फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉपर्टीज। हीट टेम्परेचर क्या होता है, वाटर की फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, एंड ऑल्सो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई है। Then there is latent heat, जो latent heat was denoted to amount of heat absorbed or released, ठीक है, and this is directly related to water's unusually high capacity, heat capacity. Then water की density का it is important फंडा कि वाई इट इज़ कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही ज़्यादा है, एंड वाई इट इज़ कि जो आइस है फ्लोट्स इन वाटर, वाई इट इज़ कि हम प्रेशर या डिजॉल्व सब्सटेंस बढ़ाएंगे तो वो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है मैक्सिमम डेंसिटी का। ओके, सो दीज फ्यू थिंग्स आर देयर व्हेन वी स्टडी अबाउट वाटर। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।